गाइस सो जिम जा रहे हैं, देख सकते हैं टाइमिंग। या मैंने भी ज्वाइन कर लिया है 5 AM क्लब। ओ भाई कंप्लीट 120 स्क्वाट्स कंप्लीट। हालत ख़राब होगी भाई। हाँ, स्क्वाट्स में चक्कर आते हैं यार। हाँ। हार्ट चल रही है, हार्ट है फास्ट। हार्ट रेट बहुत फास्ट है। सो गाइस एक्सरसाइज कंप्लीट। अब चलते हैं घर अपनी डाइट पूरी करने। गाइस तो 6:30 हो रहे हैं और जिम भी करके आ चुके हैं। मतलब 6:30 बजे तक तो हम जिम भी करके आ चुके हैं सुबह के। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है सुबह जिम करने के बाद। अब रेडी होंगे ऑफिस के लिए। तो उससे पहले आपको आज का स्टेटस दिखा देते हैं कि कैसा रहा आज की बॉडी का पंप, क्या है, क्या स्टेटस है। सो चेक इट आउट। ये 120 पुशअप, 120 पुलअप, स्क्वाट्स, 120 स्क्वाट्स के बाद कुछ है फर्क, पता नहीं, कुछ नहीं हुआ फर्क। सिर्फ चक्कर आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ चक्कर आ रहे हैं बस। ये बैक का स्टेटस। हेलो गाइस, सो ऑफिस के लिए गए हैं निकल, और आज हम निकल गए हैं 7:30 बजे, जो कि बेसिकली नॉर्मली हम लोग 8:30 बजे निकलते थे। आज हम 7:30 बजे ही निकल गए हैं क्योंकि हम लोग जल्दी उठे हैं। और ये है, और आज है ट्यूसडे, तो आज है लंच स्किप डे। तो लंच स्किप डे के लिए हम लोग फ्रूट्स लेते हैं, बट हमने फ्रूट्स सर्च करे यार, फ्रूट्स मंडी में मिले नहीं। फ्रूट्स क्या नहीं मिले, स्पेसिफिकली अंगूर ढूंढ रहा था,
अंगूर ही नहीं मिले। तो और मैं क्या ही बताऊं कि अंगूर तो मिले नहीं। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं, लंच टाइम में जूस वगैरह पियेंगे। गन्ने का जूस तो पीते ही हैं हम, गन्ने का जूस बड़ा गिलास पीते हैं। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। सो अब है लंच टाइम और हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल जी। हेलो गाइस, कॉर्पोरेट एक्सपर्ट हैं। सो आज का एक कॉर्पोरेट ज्ञान की बात इनसे लेनी है। तो आज का सवाल अनिल जी मेरे आपके लिए, मेरी व्यूअर्स की तरफ से, कि जब एक नया बंदा कॉर्पोरेट में कल्चर में ज्वाइन होए और उसको नहीं पता कि यहाँ पे नेगेटिव माहौल है या पॉजिटिव माहौल है, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि वो कैसे भापे कि यहाँ का माहौल कैसा है, कि ये नेगेटिव माहौल है, कैसा कल्चर है, वो कैसे भापे और फिर उस कल्चर में अपने आप को कैसे सरवाइव करे। तो इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए और डिटेल में बताइए कि बंदे को स्टेप बाय स्टेप कैसे ज्वाइन करने के टाइम पे क्या मतलब करे, फिल्टर्स वगैरह कैसे यूज करे। दो क्वेश्चन हो गए, एक तो सरवाइव कैसे करना है, वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक है पहले है कि माहौल कैसे वहाँ पे। हाँ, माहौल कैसे भापे। पहला क्वेश्चन ये माहौल कि वो माहौल पॉजिटिव कैसा है है, या नेगेटिव है। नेगेटिव है, कैसा है। एक्सपीरियंस है वो तो यही है कि आप जाओ हाँ, और कुछ मत करो। हाँ, काम तो आपने ज्यादा करना ही नहीं है, हाँ, ये तो आप सोच ही लो। अभी काम फर्स्ट ईयर में आपको काम के बेस पे इंक्रीमेंट तो मिलना ही नहीं है। अच्छा, फर्स्ट ईयर हाँ, हाँ, आप अपने काम को इकट्ठा करते रहो हाँ, साइड बाय साइड कि मैं नेक्स्ट ईयर ये करूंगा। हाँ, फर्स्ट ईयर आपको कोई इंक्रीमेंट मिलने वाला नहीं है, जितने मर्जी घिसा लेना, कितना मर्जी बढ़िया कर देना, किसी ने आपको कंसीडर नहीं करना। पहले तो मैंने ये सबक लिया हुआ है। अच्छा, दूसरा ये है कि आप चुप रहोगे। जब आप ज्वाइन करोगे तो हाँ, आप चुप रहना आपको, ताकि आपको पता चले लोग कौन सा बंदा क्या कर रहा है। और कोशिश करो जो पहले गया है उसका थोड़ा सा पता कर लो, उसने कैसा काम किया था और वो कैसा बंदा था, और धीरे धीरे आपको पता चलेगा वो गया क्यों है। और कोशिश करो उससे कांटेक्ट करने की भी, उस बंदे से भी। वो आपको रीजन बताएगा, क्योंकि वो दुखी होके गया है। तो वो बताएगा कि यार मेरा इंक्रीमेंट नहीं लगा इतने सालों तक, या मेरा बॉस मेरे को नजायज परेशान कर रहा था, जो भी XYZ वही बता देगा। ठीक है, वो आप उसको सही ना मानो, लेकिन आप उसे अपने डाटा के अंदर यूज कर लो कि हाँ यार मेरे साथ कहीं ऐसा तो नहीं होगा। उसके बेस पे डिसीजन लो कि मुझे क्या करना है। और फर्स्ट ईयर में तो काम करने का तो सोचना ही मत, पहले 6 महीने तो काम सीखो, उसके बाद अपने माइंड में बना लो कि मुझे नेक्स्ट ईयर ये काम करना है। उनको लिख रहे लो साइड पे, और जब आपको फर्स्ट ईयर में ठीक ठाक मिले कोई 6, 7, 8, 10%, तो आप समझ लो आपको ग्रोथ मिलेगी। अदरवाइज आप समझ लो यहाँ तो कोई ग्रोथ मिलने वाली नहीं है। आपको सिर्फ इसलिए लाया गया है कि आपसे काम करवाना है और वापस ले लेना है। और ये भी एक स्ट्रेटजी मैंने हारेला देखी, ऑब्जर्व करी कि ना कुछ बॉस क्या कर रहे हैं कि ना अपने बीकॉम क्वालिफाइड वाले बंदों को ज़्यादा आगे लेके जाते हैं और प्रोफेशनल्स के साथ में ज़्यादा वो कंफर्टेबल नहीं है। ये तो है ही, जो मोस्टली बॉस है ना, हाँ, अगर हाई स्टैंडर्ड का बॉस होगा, हाँ, जिसकी नॉलेज बहुत ही होगी, हाँ, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप उसको पता है मेरे बराबर कोई है नहीं। हाँ, हाँ, जो अनकॉन्फिडेंट बंदा बिठा रखा होगा ना कंपनी ने, हाँ, हाँ, और बाय लक आया होगा, हाँ, वो सारा दिन यही प्लानिंग करता रहेगा कि कोई मेरे टीम में से मेरे से आगे ना निकल जाए और मेरे से बाहर ना हो जाए। अगर मेरे, और इस तरह के केस के अंदर क्या होता है, बंदे बाहर होते हैं फिर, चाहे वो तो कोशिश कर रहा ना हो, हाँ, लेकिन बंदों को धीरे धीरे इतना वो इरिटेट कर देता है कि बंदे ऑटोमेटिक खिलाफ हो जाते हैं। अगर वो नॉर्मल रहे ना तो शायद हो सकता है बंदों को पता लग गया कि ये बंदा काम नहीं जानता ये वाला, तो वो उसकी हेल्प करेंगे और उससे आगे लेके जाएंगे, क्योंकि उन बंदों को भी नीचे पता है कि हम इससे आगे तो जा ही नहीं सकते। लेकिन उस बंदे की इनसिक्योरिटी क्या करेगी, तुम लोगों को धक्के से उसके खिलाफ बना देगी। तुमने लास्ट में बोलना पड़ेगा कि ये मुझे परेशान कर रहा है। वो उसका डर है जिसके कारण लड़ाई हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसे ओवरराइड कर लेंगे या ओवरराइड हो भी जाएगा वो, क्योंकि आपकी पोस्ट और उसकी पोस्ट में बहुत डिफरेंस है। वो डरता है इतना क्योंकि वो बाय चांस वहां पहुंच गया या बाय रेफरेंस वहां पहुंचा है या किसी भी तरीके से पहुंचा हुआ है, तो सारा दिन यही इनसिक्योरिटी रहती है, कोई मेरी और जगह ना बैठ जाए, मुझे कोई नीचे ना। इस तरह के बॉसेस जो ऐसे पहुंच जाते हैं तो उनके साथ ही ज्यादा मेन प्रॉब्लम है कि वो बीकॉम के साथ ज्यादा। इसलिए कहता हूँ कि फर्स्ट ईयर में तो काम ही ना करके दो। मान लीजिए आपका बॉस ऐसा ही निकला आया, तो आप काम ही नहीं करके दोगे तो वो खुश रहेगा, वो कहेगा इसे आता ही नहीं, तो वो डरेगा नहीं आपसे। जब वो आपसे डरेगा नहीं, वो आपसे बना के रखेगा। लेकिन आपने उसे ज्यादा काम करके दिखा दिया तो वही वो डरेगा इतना, और आपको कभी वो किसी बहाने से लड़ेगा, कभी किसी बहाने से लड़ेगा, कभी किसी बहाने से नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, कभी किसी बहाने से।
तो उससे बढ़िया पहले वाला काम ही मत करो, उस तब तक आपको आइडिया भी हो जाएगा इसको क्या आता क्या नहीं आता। ठीक है। और जहाँ तक बात रही काम की, हाँ काम तो मेरे को लगता है बस जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें तो यही है कि काम कभी फालतू मत करो। काम फालतू करने का कोई फायदा नहीं है। किसी ने कुछ फर्स्ट ईयर में तो करो ही ना, नेक्स्ट ईयर में देख लेना आप। अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर में कि हाँ की स्कोप है, मेरी ग्रोथ हो जाएगी इस कंपनी में, तो आप करके दो, ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दो। मेरी तो फिलोसफी यही रहती, ज़्यादा से ज़्यादा काम बढ़िया से बढ़िया करके दो। लेकिन अगर आपको ग्रोथ ही लेनी है तो फिर उसका तो एक ही तरीका है, वो यही है जो मैंने आपको बताया है। तो उसके लिए तो बॉस फर्स्ट ईयर में तो जाके आपने सिर्फ यही करना भी, असेस करनी चीज़ें, फालतू बोलोगे। जो ये अब दूसरा बात की, चलो ये तो बॉस के खिलाफ हो गया, कैसे कि ये बीकॉम वाले बंदे जो होते हैं ये इनसिक्योर रहते हैं, या मुझे तो लगता नहीं कि वो इनसिक्योर होते हैं, मुझे तो लगता है कि खाली बॉस, क्योंकि उनको तो यार उनका लेवल पता है कि वो कहाँ है, वो तो कहीं जा नहीं सकते, तो उनकी इनसिक्योरिटी को मुझे तो लगता नहीं कि वो इनसिक्योर होते हैं, या फिर इनसिक्योर नहीं, उनको पता है कि ये जो नया बंदा आया है ना और क्वालिफाइड है, इसे कम से कम 50 लाख चाहिए 10 साल बाद, क्योंकि वो भी सीएफओ बनना चाहता है। और जो बीकॉम वाले हैं उसको 10 लाख दे दो तो कहीं जा ही नहीं पाएगा, तो क्यों ना बीकॉम वाले को सारा काम सिखा के बैठा रहूं। समझ रहे हो, उसे पता है उसने सिर्फ आपको टेम्परेरी हायर किया है और कुछ नहीं है। वो हमारी स्किल्स को यूज करके जो बीकॉम वाले हैं करके वो आगे बीकॉम वाले को पास करेगा बस, और कुछ नहीं करना उसने। तो पहले कोशिश करो बड़ी कंपनी में ही जाओ जहाँ बहुत सारे सीए हों या बहुत सारे आईसीडब्ल्यू हो, तो उनको डर ही नहीं लगता कि वो सारे ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं। अगर आप क्वालिफाइड हो और आपके नीचे बाकी के जो जितने कोलीग्स हैं वो सारे बीकॉम है, तो आपका वहाँ कुछ नहीं मिलना मिलाना, आपको सिर्फ टेम्परेरी लिया गया और आपको निकालना है कि हमारे बीकॉम वालों को सिखा जाओ और जाओ। लेकिन जहाँ सारे सीए भरे पड़े होंगे वहाँ आप भी उनके इक्वल होगे और उनका दिमाग भी आपके जैसा होगा, वहाँ भी लोग आते जाते रहते हैं, ऐसी बात नहीं आते जाते नहीं, वो एक अलग माइंड से जाते जाते हैं, फिर एक अलग सिनेरियो बन जाता है वहाँ पे। तो फिर तो बेस्ट पर्सन जो होगा वो विन करेगा ही, मतलब वो तो बात है ही है कि यहाँ पे जिसमें जितना टैलेंट है वो उसके हिसाब से ग्रोथ मिलेगी। बट लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि टैलेंट होने के बावजूद भी आपको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। नहीं क्यों? क्योंकि आप क्वालिफाइड ज्यादा हो, आप क्वालिफाइड हो, आप पैसा मांगोगे थोड़े दिनों में। अभी आपने मांगा भी नहीं, और पहले उसे पता है ये मांगेंगे, और वो सिर्फ टेम्परेरी लेके आया क्योंकि उसे खुद को काम नहीं आता भाई, उसे खुद को नहीं काम आता। वो कहता है कि बंदे आए अपना स्किल लगाएं, काम सीखें और मेरे बंदों को सिखाएं और मैं फिर उनको टॉर्चर करूं और निकाल दूं, ये उसकी प्लानिंग है। तो इस प्लानिंग के अंदर तो वो ये सारा दिन आपका दिमाग में स्ट्रेस ही चलती रहेगी, कभी आप उसको नीचा दिखाओगे कभी वो नीचा दिखाएगा, उससे होगा क्या, मानसिक बीमारियां हैं। फिर तो ऐसे नौकरी करनी नहीं चाहिए। इस पे अब एक नया क्वेश्चन शुरू होता है। हाँ तो सर अब मेरा नेक्स्ट सवाल था कि बाय चांस हमें पता नहीं चला और आप कंपनी में ज्वाइन हो गए, आपको बाहर से लगा यार एमएनसी कंपनी है ये है वो है, और आप गलती से ज्वाइन हो गए, अब वहां पे आके देखा कि आपने ये सब सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, अब आप कम से कम 1 साल तो कंपनी में टिकोगे, तो उस चीज को कैसे टैकल करें, स्पेशली इन टर्म ऑफ एम्प्लॉइज, कि आप एम्प्लॉइज के साथ में जो वहाँ पे हैं वो बीकॉम वाले बंदे हैं, गाँव के बंदे हैं, तो उनको आप कैसे हैंडल करोगे एज ए प्रोफेशनल? पहले नंबर तो जितने भी बीकॉम वाले हैं ना, यानी मतलब कहने का मतलब बीकॉम वाले का मैं इंसल्ट नहीं कर रहा, कहने का मतलब ये है कि आप इतने पढ़े लिखे हो और आपको जानबूझ के उनके बीच में बिठाया जा रहा है कि आप स्किल्स बांटो, ठीक है, तो आपने पहले ही सोच लेना है कि ये जो साथ बैठ रहा हूँ इनके साथ बातचीत कम ही करूँ, ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि अपने घर में भी देखते हैं, अपने छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनसे ज़्यादा प्यार से बात कर लो तो बदतमीजी करते हैं, बदतमीजी भूल जाते हैं वो कि मैं कौन हूँ और बड़े वाला कौन है, उसका क्या वो धीरे धीरे ऐसा ही होता है। जब हम किसी से खुल के बात करते हैं ना तो वो आगे से थोड़े टाइम बाद अपने को नॉर्मल लेने लग जाता है, फिर वो नॉर्मल लेके फिर वो ऐसी ऐसी बातें बोलने लग जाता है जो अपने को अच्छी भी नहीं लगती, नीचे लेवल की बातें बोलने लग जाता है, क्योंकि उसने अपने लेवल की हरकत करनी, तो उसने वो हरकतें करनी शुरू कर। जैसे वो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ, आपको बोल देगा कि जो तू कर रहा है वो मैं भी कर रहा हूँ, तेरे मेरे में फर्क क्या है। ये तो मोस्टली सुना हुआ है, आप इतना पढ़ने के बाद आए हो, वो भी तो काम, वही काम, भी आपको ऐसे बोल फर्क क्या है, तो फिर आपको कैसा फील होगा। फिर उस दिन तो आप लुट चुके होगे, तब तक आप लुट चुके हो, और वो ज्यादा टाइम नहीं लगता, आपने अपना स्किल बांट दे दिया ना किसी को, वो उसे अडॉप्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लेगा, वो आपके बराबर तो नहीं पहुंच पाएगा कभी भी, लेकिन उसने वो वाला काम जो आप कर रहे थे वो ले लिया,
अब उस दिन वो आपको बोलेगा कि जो तू कर रहा है वो तो मैं भी कर लूंगा, तेरे में मेरे में फर्क क्या है, समझ रहे हो। तो इसलिए कभी भी अपना स्किल्स किसी को दो मत, मैं तो यही मानूंगा देना ही नहीं है। बॉस भी आपको इन्फोर्स करेगा, वो जानबूझ के कोशिश करेगा कि इनको बीच में घुसाओ, उनको भी बोलेगा जाओ इसके साथ बैठो, पर समझ लेना कि अगर सारे अनक्वालिफाइड है ना तो चुपचाप बैठ रहना, उनको यही दिखाना कि भाई मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं तुम्हारे से सीखने आया हूँ, उनसे सीखो, उन्होंने कुछ सिखाना तो है नहीं, वो छोटी छोटी बातें करेंगे अपनी, जीएल ऐसा डेबिट क्रेडिट वगैरह, उनको क्या पता तू प्लानिंग लेवल का बंदा है, प्लानिंग कर सकता है, ये कर सकता है, बट हाँ डाटा की अंडरस्टैंडिंग करो, लेकिन एक बात याद रखो कि अपनी बातें मत बताओ, ज़्यादा पारिवारिक बातें मत करो उनके साथ, ज़्यादा नॉलेज लेवल की बातें मत करो, और कोशिश करो कम से कम ही बोलो उनके साथ। और उनके साथ जैसे लंच वंच पे लंच वंच तो लंच वंच तो देखो आप अपने स्टैंडर्ड सेट करने जा रहे हो, अगर आपने अपना स्टैंडर्ड छोटा सेट कर दिया ना तो आपके साथ छोटे लोग बैठेंगे, बड़ा बैठेगा नहीं कोई। आप इतने पढ़े लिखे आए हो, पढ़े लिख के आए हो, उसके बाद आप छोटे लोगों के साथ बैठ के खाओगे। छोटे लोगों का मतलब ये है नहीं कि मैं इंसल्ट कर रहा हूँ बीबी किसी की, छोटे लोगों का मतलब कि उनका बेचारों ने जितनी स्टडी करी है उस बेस पे वो बात करेंगे, उससे आपको ग्रोथ तो मिलनी नहीं है। अगर आप पढ़े लिखों के साथ बैठोगे तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ ऐड ऑन करेंगे आपकी नॉलेज के अंदर, तो वहां बैठो, ठीक है। तो अगर कोई नहीं बैठ रहा तो आप कोशिश करो अकेले बैठो, और सबको ये रियलाइज करो कि मुझे अकेला रहना पसंद है, मैं चीजें किसी से शेयर नहीं करता, मैं वो आपका एक माहौल बन जाएगा, सबको पता चल जाएगा ये बंदा अकेले ही रहता है भाई। ये मत फील करो कि मेरे साथ कोई बैठता नहीं, कोशिश करो खुद ही मत बैठो किसी के साथ, पहले दिन नहीं बैठोगे। तुम्हारे साथ तो अगर आप ज्वाइन करोगे एज अ प्रोफेशनल तो हर कोई आके आके बैठना पड़ेगा, चाहता है सर सर करते हुए आपके पास आएंगे। इग्नोर मारो उनको कि मैं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, या फोन कॉल करने लग जाओ, कान पे फोन लगा के साइड पे हो जाओ, उनको लगे कॉल पे है, बस अपना बैठे रहो, खाना पीना अलग खाओ। जब आपको कोई अच्छा सा बंदा लगे उनमें से, एक देखो महीने 2 महीने में किसी का नहीं पता चलता कि ये अच्छा है नहीं है, कम से कम 1 साल तक ऑब्जर्व करो, अगर उसके बाद कोई उनमें से लगता है कि हाँ ये बंदा ठीक है तो ही उसके साथ बैठो। कम से कम 1 साल तक कम से कम ऑब्जर्व करना है। ये बहुत एक हाई पॉइंटर है कि 1 साल की 1-2 महीने में स्टार्टिंग में सब अच्छे लगेंगे, सब अच्छे हैं, वो बाद में उनका रंग सब अच्छे हैं, कोई किसी हो सकता है कोई अच्छा हो उसे आप बुरा समझ लो, ऐसा भी नहीं है। मतलब आप जब किसी को पहली नजर में देखते हो तो वो कहेगा कि हाँ ये आदमी बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, उसने कुछ ऐसा एक्ट किया आपको बहुत बुरा लगा, लेकिन रियल में बंदा ही वही था अच्छा। तो इसलिए जब आप 1 साल तक उन सबके साथ रहोगे तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा बंदा बढ़िया कौन सा है, फिर आप चाहे उसे सिखा दो मानवता के आधार पर, यार तूने मेरा अच्छा किया तो उसको सिखा के चले जाओ। और अगर आपको लगता है सारे पीठ पीछे आपके सारे मजाक ही उड़ाएंगे। ठीक है गाइस, तो फिर ये तक आपका इस टॉपिक पे कि आप ऐसे चलो और इनकी बातों को फॉलो करो, और भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में डालो, उस क्वेश्चंस का जवाब देंगे। हमारे अनिल के भाई के पास पूरा कॉर्पोरेट ज्ञान है, इनके बड़े बड़े लेवल जिंदल स्टील पावर पेप्सिको इनके बड़े बड़े लिंक्स हैं, तो इनके जो मेंटर्स रहे हैं बहुत ज़्यादा इनको अच्छी मेंटरशिप मिली है, उसके कारण आज ये यहाँ पर हैं। सो आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको एक अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो फिर आप चलते हैं, बाय बाय। हेलो गाइस, सो ऑफिस से गए हैं निकल और अब जा रहे हैं घर की तरफ। तो आज तो पूरा दिन हमने क्या किया, फास्ट था तो लंच ब्रेक था, तो आज तो हम लंच करते नहीं है, तो बाहर आज फ्रूट भी मिले नहीं, जूसी पिया और अपने अनिल भाई के साथ थोड़ा बातें करी। और अब आज बिल्कुल 5 बजे करेक्ट 5 बजे बैग पैक हो चुका था मेरा और मैं निकल रहा। बॉस की मुंह बना रहा मेरे को देख के, ना भाई बना ले भाई मुंह, तेरे मुंह बनाने से मेरे को कोई फायदा नहीं होना, तूने देना 3% ही है तो तेरे उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं निकल गया। आज 6 बजे वैसे मेरा एक इंटरव्यू भी है, ऑल्दो मैं इंटरेस्टेड नहीं उस कंपनी में जाने के लिए, बट फिर भी यार इंटरव्यू तो इंटरव्यू होता है, तो अपना बेस्ट देंगे यार, और क्या। और ऑफर लेटर हाथ में रहे तो क्या ही फर्क पड़ता है, ऑफर लेटर हाथ में लेके रखो, बाद में मना करें तो अलग ही स्वाद है उस चीज़ का भी कि भाई हम नहीं जा रहे, हमें दो। सो गाइज अभी के लिए यही अपडेट है। जिम आज सुबह चले गए थे, तो घर जाके खाली चिल्ला बनाना है बेसन का चिल्ला खा के और सीधा वाइंड अप करना है और सो जाना है। यूट्यूब वीडियो एडिट करके वो आपके पास मिल ही जाएगी। तो बस अब तक आज का यही अपडेट है। कल सुबह मॉर्निंग में फिर 5 बजे उठेंगे और फिर जाएंगे जिम एंड फिर करेंगे वर्कआउट। सो और आज के लिए मैंने क्या सीखा, मतलब फिजिकली तो हो गया, बट आज सीखा क्या,
आज मैंने सीखी कुछ एडिटिंग स्किल्स। सो आज का तो जो हमारा मोटो है 1% बेटर एवरी डे, सो आई एम फीलिंग बेटर टुडे। 1% बेटर एवरी डे एंड आई एम फीलिंग बेटर टुडे। सो ऊपर आ गए हैं और देख सकते हैं मेरी सांस नहीं फूल रही है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ वर्कआउट रूटीन, वरना मैं 3 फ्लोर चढ़ने के बाद मेरी सांस फूलती थी, जो पीछे की वीडियो में आपने देख सकते हो कैसे। सिर्फ 5 दिन में ये बेनिफिट है, और आगे देखे जाओ बेनिफिट क्या कैसे कैसे आते हैं। सो न्यूमरस बेनिफिट्स आने वाले हैं गाइस, न्यूमरस। सो मेरी तरह अपनी भी जर्नी स्टार्ट करो और मेरे साथ जुड़ो और शेयर करो अपनी वीडियो को, और सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल